अस्सलाम वालेकुम। तो आज से बाकायदा हम लोगों ने जो है वो जनरल साइंस को स्टार्ट किया है और उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग जो है वो बियोलॉजिकल साइंसेस का पोर्शन करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास सेल आ जाती है, जिसकी बुनियाद पर जो है एक फुल बियोलॉजिकल साइंस जितनी भी है यानी कि उसका आगाज़ होता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो मैंने आउटलाइन आप लोगों के सामने पेश किया है कि हम लोग जो है ओवरव्यू लेंगे सेल का, फिर उसके बाद जो है मेजर हम लोग प्लांट्स और एनिमल दोनों के जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं वो उनके स्ट्रक्चर फंक्शंस वो सब पढ़ेंगे। फिर उनको जो है एक एक करके ना सबको देखेंगे, तो उनके सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया सबको। सही है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेल के बारे में। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ सेल। तो उसको समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये देखना है कि सेल वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है, सेला। ठीक है। तो वहाँ से ओरिजिनेट हुए, जिसका मतलब है स्मॉल रूम। इसका ये मतलब है क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर एक ऐसा था, तो उसको इस बुनियाद पर जो है उन्होंने सेला से सेल का नेम दिया है। सेकेंडली जो है वो ये है उसकी डेफिनेशन, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, बियोलॉजिकल यूनिट है। ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इससे इससे ही एक जानदार जो है वो बना है। थर्ड जो है वो क्योंकि एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, तो इस वजह से इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है एक सेल को। तो इसके बाद जो है पहले तो हमने सेल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे हुई। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द इन्वेंशन ऑफ सेल जो है एक डिस्कवरी हुई थी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने की थी 1600 के मिड में की थी। आई थिंक 1664 और 68 में की थी। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि पहले ऑब्ज़र्व किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल को, तो उनको उनको जो है वो सेल जो है किस तरह एक नज़र आया, एक कॉर्क छत्ते की फॉर्म में जो है नज़र आया, यानी कि बी का जो छत्ता होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, इस टाइप का सेल उन्हें नज़र आया। तो फिर उसी की बेस पर जो है उन्होंने उसको सेल का नेम दिया। अच्छा, तो सेल को की डिस्कवरी के लिए एक थ्योरी प्रेजेंट की गई, यानी कि सेल के बाद एक थ्योरी प्रेजेंट की गई जिसमें सेल के बारे में था। तो उसमें जो है किसने वो थ्योरी प्रेजेंट की थी, शेल्डन एंड शवान, एक बोटेनिस्ट और एक ज़ूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1938 और 39 में रिस्पेक्टिवली अपनी एक्सपेरिमेंट्स किए। और फिर जो है उसमें एडिशन जो है रुडोल्फ विर्चोव ने भी 1855 में कुछ की। तो ये सेल थ्योरी के जो है वो फाउंडर्स हो गए। तो इस सेल थ्योरी के मेन प्रिंसिपल क्या निकला, मेन 3 पॉइंट्स निकले। वो ये थे कि फर्स्ट पॉइंट ये था कि जितने भी जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो एक या फिर एक से ज़्यादा वन और मोर सेल से मिलकर बने हैं। सेकेंडली ये चीज़ थी कि तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और सेल जो है वो उनका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और थर्ड पॉइंट मेन जो था वो ये था कि कोई भी सेल जो है वो न्यू हर दफ़ा पर न्यू जो है वो खुद नहीं क्रिएट होता, बल्कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो पहले से मौजूद होते हैं उन्हीं से ही वो बनता है, यानी कि पेरेंट्स टू डॉटर सेल जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। इसके अलावा जब हम देखते हैं सेल के करैक्टरिस्टिक्स की तरफ, तो यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने मुख्तलिफ़ टाइप के सेल्स पेश करके दिखाया गया है कि सेल्स इस टाइप के होते हैं और उनमें ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमारे पास प्लांट सेल है, हैंड्स एग सेल है, न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन जो है वो हमारे पास एक सिग्नल ट्रांसमिटिंग, यानी कि ब्रेन से लेकर जो है पूरी बॉडी में जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो इस न्यूरॉन के ज़रिए होते हैं, ये एक सेल है। सेकेंडली रेड ब्लड सेल्स भी है हमारे पास। इसी तरह बैक्टीरियोफेज सेल है, HIV एड्स है, वायरसेस, बैक्टीरिया, सबके सेल जो प्रेजेंट करके उनके करैक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। सही है। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो है यहाँ पर जो है आप लोगों के पास कुछ शेप्स दिखाई गई हैं, सेल्स की किस तरह से शेप्स होती हैं जो उन्हें अपनी हर स्पेसिफिक सेल का जो है स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर शेप्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है। ठीक है। इसी तरह देखिए इलोंगेटेड भी है, स्मूथ मसल सेल्स की, जिस तरह स्पर्म सेल की आप देख सकते हैं। तो ये सब हो गई शेप। नेक्स्ट है सेल की टाइप। तो
दो मेन टाइप्स हैं, प्रोक्रियोट और यूक्रियोट्स, ठीक है। यूक्रियोट्स जो है मेनली यू स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड क्रियोन्स मीन न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको यूक्रियोटिक सेल कहते हैं। और प्रोक्रियोटिक में फॉल्स न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है लेकिन एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सही प्रोमिनेंट नहीं होती। तो प्रोक्रियोटिक सेल में हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया का सेल आ जाता है। अब आप लोग यहाँ पर देखें तो ये जो है पहले जो ऑर्गेनिज्म था वो इस ज़मीन पर वो बैक्टीरिया था, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और बैक्टीरिया और आर्की दोनों थे, ठीक है। सेल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्की ये दोनों का यही है। प्रोक्रियोटिक सेल जो है उसमें तीन मेन चीज़ें होती हैं। एक सेल इन्वेलप होता है, साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है जेली लाइक, और फ्लैजीला और पीली होता है, पीली या पीलाई आप जो भी बोलें। इसमें फ्लैजीला किसको कहते हैं या पीलीज जो हैं वो ये होती हैं कि इधर उधर जो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से एक्सटेंशन इसकी निकली हुई हैं। और फ्लैजीला एक दुम की तरह, टेल की तरह जो है, ये दोनों, इन दोनों का काम जो है वो इनटू एंड आउट ऑफ द सेल जो सिक्रीशन का भी होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का भी होता है। सेकेंडली ये जो है वैसे भी इसको लोकोमोशन के लिए हेल्प देते हैं। तो ये प्रोक्रियोटिक सेल हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो है वो नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियाइड रीजन तो होता है लेकिन एक प्रोमिनेंट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेन्स रेंजिंग फ्रॉम 0.5 से 2 माइक्रोमीटर तक जितने भी डायमीटर होते हैं उनका ऐसे ही सेल होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास यूक्रियोटिक सेल। इसमें जो है न्यूक्लियस बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है। फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमल सेल्स, ठीक है, और इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनेलिस सेल ऑर्गेनेलिस भी पाई जाती हैं। ये हो गई दोनों सेल्स की रिप्रेजेंटेशन। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इनमें प्रॉपर हर एक चीज़ है। इसमें अच्छा एक जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जो एनिमल सेल है, ठीक है, इसमें जो है हमारे पास सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। और यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स है ये प्लांट सेल में नहीं होता। सेकेंडली यहाँ पर छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं होते हैं सही यहाँ पर, ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। और यहाँ पर जो एक बड़ा वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट है, जो इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस को साइड पे कर देता है। जबकि एनिमल सेल के वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में ही रहता है। तो ये था आप लोगों के पास, ये सारा आप लोगों के पास जो है फुल सेल के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक और बायोलॉजिकल साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए